नमस्कार। उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति उत्तराखंड देहरादून के द्वारा रुद्रपुर उत्तराखंड में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में किया गया। इसमें उत्तराखंड के सभी बड़े छोटे चिकित्सालयों के ICTC केंद्र से 100 से अधिक परामर्शदाताओं, TI प्रोजेक्ट के परामर्शदाताओं और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के परामर्शदाताओं और सलाहकारों ने प्रशिक्षण की गोष्ठी में प्रतिभाग किया। प्रस्तुत है इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में 2 दिनों तक गहमा गहमी बनी रही। यह गहमा गहमी उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति देहरादून उत्तराखंड के 100 से अधिक परामर्शदाताओं, TI प्रोजेक्ट के अनेक परामर्शदाताओं और अधिकारियों के द्वारा आयोजित रुद्रपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की थी। इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तराखंड राज्य भर से आए हुए विभिन्न चिकित्सालयों के ICTC केंद्रों पर कार्य करने वाले परामर्शदाताओं से उनके कार्यों का फीडबैक लिया गया तथा भारत सरकार और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कार्यक्रम प्रदेश के लिए विभिन्न प्रांतों के लिए तय किए गए हैं उनका प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया गया। कार्यक्रम प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि पहले सरकार प्रिवेंशन और क्योर पर ध्यान देती थी, लेकिन अब सरकार उन्मूलन पर ध्यान दे रही है और उसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर रही है। भारत सरकार ने अभी एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें सारे काउंसलर्स HIV एड्स से रिलेटेड जितने भी काउंसलर्स हैं उनका एक ही मॉड्यूल पे ट्रेनिंग होगी एंड कोई काम कर सकता है। ART का काउंसलर ICTC का काम कर सकता है, ICTC का काउंसलर ART का काम कर सकता है, सब काम कर सकते हैं। इसलिए ये इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ये ट्रेनिंग रुद्रपुर में अरेंज की गई है। और HIV जो पॉजिटिव लोग होते हैं जिनको PL-HIV कहते हैं, हम लोग PLA कहते हैं, तो किस तरह से उनको हम लोग फैसिलिटेट कर पाते हैं, मतलब यूज़ सारी सुविधाएं देते हैं। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको जाने आने का वो भी दिया गया है। जाने आने के लिए रिइंबर्समेंट की हम व्यवस्था कर रहे हैं शासन स्तर से, जल्दी ही वो हम लोग प्रोसेस में हैं। एंड 1000 रुपये वार्षिक मंथली उनको वो भी देना है हमने पेंशन, जिससे उनका न्यूट्रिशन फूड्स अपना इंतज़ाम कर पाएँ। और उनके लिए ART निःशुल्क है और भी उनके लिए जितनी भी सुविधाएं होती हैं जो अगर PL-HIVs हैं उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करने की डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ की तरफ से आदेशित किया गया है। HIV एड्स जैसे जोखिमपूर्ण परिस्थितियों और TB जैसे संक्रामक क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले परामर्शदाता अत्यंत अल्प मानदेय में कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें कार्यक्रमों की बड़ी सुंदर जानकारी है और ये जानते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह से अपने जो संक्रमित मरीज हैं उनके साथ उनको सहयोग करना चाहिए। क्या नया यहाँ से सीखने को मिला? अभी हाल ही में नाको ने NACP 5 लॉन्च किया है। उसमें थोड़े अपडेट ट्रेनिंग में मॉड्यूल जो नया NACP 5 का मॉड्यूल था उसके ऊपर ये ट्रेनिंग काउंसलर्स की रखी गई थी। बेसिकली उन्होंने अब क्या किया कि काउंसलर्स को मल्टीपल काउंसलर्स बना दिया। पहले हम लोग डिफरेंट थे, ICTC काउंसलर, STI काउंसलर, OST काउंसलर्स। अब उन्होंने काउंसलर को NACP काउंसलर्स बना दिया गया। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल इस तरह का रखा गया है कि जो काउंसलर्स हैं वो कोई भी काम कर सकता है। वो ICTC की काउंसलिंग भी कर सकता है, OST में काउंसलिंग कर सकता है, ART में काउंसलिंग कर सकता है। तो इस तरह का उसको मल्टीपल काउंसलर बना दिया गया है। इसके ऊपर विशेष ये ट्रेनिंग थी। और दूसरा ये सोच हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो डेली ऑनलाइन एंट्रीज होती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स ICTC में विजिट करते हैं या STIs में विजिट करते हैं, उनके ऊपर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा गया था। तो सोच में कुछ अपडेट हुए हैं, लगातार अपडेट चल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ विशेष फोकस किया गया है। नए परामर्शदाताओं को भी इस तरह के प्रशिक्षण से पर्याप्त लाभ होता है। प्रियंका, ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग रही, क्या आपको विशेष सीखने को मिला यहाँ पर? सर कुछ डाउट थे, जैसे सोच में DBS का था या जो भी एंट्री के उसमें जो भी डाउट्स थे तो वो थोड़ा क्लियर हुए हैं और थोड़ा बहुत और चीज़ें और थोड़ा और लोगों से भी इंटरेक्शन होने का मौका मिला।
तो अपने जो आगे आप HIV एड्स संक्रमित लोगों के साथ काम करने वाली हैं, उसमें क्या नया करेंगी आप? सर नया तो खैर तो कर ही रहे हैं, हर दिन नया एक्सपीरियंस होता है इसमें HIV के उसमें मैं देखती हूँ। रुद्रपुर ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस 2 दिवसीय गोष्ठी का लाभ अंततोगत्वा HIV और एड्स संक्रमित लोगों को ही होगा और उनकी सहायता करने में हमारे जो परामर्शदाता हैं वो और अधिक कुशल होंगे और अधिक सक्षम होंगे। इस अवसर पर संस्थान के उपनिदेशक और प्रभारी MP खाली ने भी परामर्शदाताओं को कुछ सुझाव और अपना संदेश दिया। breakinguttarakhand.com न्यूज़ रुद्रपुर।